अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। आइए डालते हैं देश, मुल्क, भारत की बहुत ही ख़ास और बड़ी 10 खबरों पर एक नज़र। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। लेकिन नाज़रीन, खबरें सुनने से पहले सच्ची और बेबाक खबरों को हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ और खबरें मिलती रहे। महाराष्ट्र के इलाके खानदेश के धुलिया में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने 5 लोगों को पीट पीट कर कत्ल कर दिया। इतवार के दिन दोपहर 12:30 बजे व्हाट्सएप पर एक मैसेज से अफवाह फैली कि बच्चों को संभाल कर रखें, कुछ लोग बच्चा चोरी करने के लिए घूम रहे हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद 5 अनजान लोग दिखाई दिए तो बगैर कुछ पूछे के लोगों ने लाठियों और डंडों से उन पर हमला बोल दिया। पंचायत भवन के कमरे में ले जाकर मारा। यह दर्दनाक वाकया धुलिया जिला के पिंपलनेर रायपाड़ा में हफ्तावारी बाजार के दिन हुआ। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मॉब लिंचिंग की यह वबा पूरे मुल्क भारत में फैल गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग से फिर आया शरारती, मुल्क को आग लगाने और कोर्ट की तौहीन करने वाला बयान। कहा कि साधु संतों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। राम मंदिर की तामीर में ताखीर अब ठीक नहीं, अक्टूबर से मंदिर की तामीर का काम शुरू किया जाए। और यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद तो मुल्क में हम कहीं भी बनने नहीं देंगे। और अयोध्या में राम जन्मभूमि संस्कृति परिक्रमा में भी कोई मस्जिद बनने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं रोजाना इशारा कर रहा हूं कि 2019 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर सच्चा भारतीय मुल्क और मानवता की हिफाजत के लिए दुआ करें और इकट्ठा हो जाएं। जीएसटी से जनता परेशान हो गई, कारोबार सो गए, मगर जीएसटी का फैसला आने को 1 साल हुआ तो मोदी और उनकी सरकार इस फैसले को हिस्टोरिकल फैसला, तारीखी फैसला, तरक्की करने वाला फैसला करार देकर जश्न मना रही है। मोदी जी ने कल जनता को मुबारकबाद भी दी। कांग्रेस ने इस जीएसटी को मुसीबत बताते हुए कड़ी निंदा की, मजम्मत की। चिदम्बरम ने भी हुकूमत को जमकर घेरा। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से कम 1 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, जबकि मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा दिया तो नहीं, उल्टा 1 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारा और जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला लिया। ये तो ऐसा ही हुआ कि मोदी और भाजपा जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में एक दलित शख्स को अपना ही थूक और बलगम चाटने पर मजबूर किया गया। पंचायत ने सुनाया इस सजा का फरमान। गुनाह यह था कि उस शख्स के बेटे ने एक मुसलमान लड़की से शादी की है। पंचायत ने तो गांव छोड़कर जाने का भी फरमान जारी कर दिया। पंचायत पर इस शख्स ने यह भी इल्जाम लगाया कि पंचायत ने मेरी बीवी और बेटी को बरेना घुमाने का भी फैसला सुनाया। उस शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एसपी का कहना है कि हम मामले की छानबीन कर रहे हैं, कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। भारत के दिल्ली में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। दिल्ली के बराड़ी इलाके में शनिचर के दिन एक ही घर में 11 लाशें, जिनमें 7 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं, सब लटके हुए मिले। उनके मुंह और आंखों पर पट्टियां बंधी थी और दरवाजा खुला था। केजरीवाल मौके पर पहुंच गए। मरने वालों में एक लाश जमीन पर पड़ी थी। इन 11 में एक बूढ़ी औरत, उनके 2 बेटे और उनकी बहुओं के अलावा जवान 16-17 साल के 2 लड़के और 4 औरतें शामिल है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजेश खुराना ने वाकई के तमाम पहलुओं की तफ्तीश की बात की। फिलहाल ये मामला इज्तिमाई खुदकुशी आत्महत्या का बताया जा रहा है कि उनका गला दबाया गया होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। तहकीकात जारी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के बाहिम्मत मुतहर्रिक बुजुर्ग जनाब गुलजार आजमी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में शरीरों के रोजाना आने वाले बयानात पर लताड़ते हुए कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहा है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और ये कोर्ट की भी बेइज्जती कर रहे हैं और ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिनसे मुसलमान भड़कें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर ऐसे बयानात देने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे मुसलमान तो इनकी शरारत को समझ चुके हैं। वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून पर उससे भरोसा है। जिनको मुल्क के कानून पर भरोसा नहीं, वो कौन है? उनको क्या कहा जाना चाहिए? मुल्क और मुल्क की जनता फैसला करें और समझें।
महाराष्ट्र के नासिक की इगतपुरी तहसील में एक दर्दनाक और अजीब हादसा हुआ। आदिवासी अक्सरियत वाले मालवाड़ी गांव के एक 21 साल के जवान को नौकरी न मिलने पर उसके रिश्तेदार ताने देते थे, जिससे वह काफी परेशान और नाराज था। उसने एक खतरनाक कदम उठाते हुए इन रिश्तेदारों में से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक शख्स भागकर बचने में कामयाब हो गया, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर मेरा यह कहना है कि इस वक्त नौकरी न मिलने पर कोई किसी को ताने न दें, न चिढ़ाएं। अभी फिलहाल नौकरियां खत्म हो रही है, फैक्ट्रियां, छोटे मोटे कारोबार खत्म हो रहे हैं। कोई रिश्तेदार किसी को बेरोजगारी का ताना न दे, 2019 का इंतजार करें। हज यात्रा महंगी, अमरनाथ यात्रा सस्ती। मोदी राज में धार्मिक नफरत का यह खेल सबके सामने आ गया। सवालात उठ रहे हैं। जी हां, आम हवाई जहाज के मुसाफिर को इकोनॉमिक क्लास में 5% और बिजनेस क्लास में 12% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन हज को जाने वाले यात्री को भाजपा हुकूमत ने 18% जीएसटी लगाया। जबकि अमरनाथ यात्रा को जाने वालों के किराए में 3 सालों में लगातार कमी की जा रही है। 2016-17 के मुकाबले में 2018 में अमरनाथ यात्रा का किराया और भी कम कर दिया गया और हज का किराया 2018 में बढ़ा दिया गया। आखिर मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक क्यों? ये मुस्लिम दुश्मनी और तासुब की सबसे बदतरीन मिसाल है और हुकूमत का घिनौना चेहरा सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में करीब 3 किलोमीटर पर दूरदर्शन टावर के करीब मैदान में खड़ी 3 प्राइवेट लग्जरी बसों पर बिजली का तार गिरा, जिसकी वजह से तीनों बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। टायर फटने का जोरदार धमाका, भगदड़ मच गई। माली नुकसान तो हो गया, जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड एहलकारों के पहुंचने से पहले तीनों बसें पूरी तरह जलकर खाक। बस मालिकों का लाखों का नुकसान। बता दें कि जलगांव शहर में बिजली के तार गिरने के वाकयात आम हो रहे हैं। एमएससीबी कुंभकर्ण की नींद बिल्कुल न सोएं, कोई खतरनाक हादसे को दावत न दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 7वां 2 रोजा वुमेन्स विंग का वर्कशॉप मोइनाबाद हैदराबाद में शुरू है, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों और जिलों से औरतें शरीक हुई। इस वर्कशॉप का मकसद ही यही है कि इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम्स के जरिए मुस्लिम खवातीन को शरीयत की नज़ाकत, शरीयत में इस्लामी तालीमात में औरतों की हिफाजत और मुसलसल मीडिया और हुकूमत की शरारतों से बाखबर रखने की मेहनत की जाए। बोर्ड ने एक विमेंस विंग बनाया जो मुल्क भर में काम कर रहा है। इस वर्कशॉप में दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, भुवनेश्वर, उड़ीसा, मुंबई, विजयवाड़ा, गुजरात और हैदराबाद से 50 से ज़ायद जिम्मेदार किस्म की बहनों ने शिरकत की।